यूजीसी का नया गाइडलाइन लेकर सौरों का गुस्सा टूट पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अफरा तफरी मच गई। बीजेपी के अंदर सिर्फ विरोध के शोर ही बुलंद नहीं हो रहे हैं, बल्कि इस्तीफे दौर की शुरुआत हो चुकी है। साथ ही गाइडलाइन के अलावा प्रशासनिक हलकों में भी इस्तीफे की शुरुआत हो चुकी है। मजिस्ट्रेट अलंकार ने अनुभूति से इस्तीफा दिया तो बवाल बहुत ज्यादा बढ़ गया। चलिए बताते हैं यूजीसी के गाइडलाइन में क्या है जो बवाल मचा है। एक वर्गों का तर्क है ये एससी एसटी ओबीसी किसके हितों की रक्षा करने के लिए है, तो दूसरे वर्गों का ये तर्क है कि इस नियमों के जरिए सौर को अपराधी बना दिया जाएगा। इस बिल के पहले उन्हें अपराधी मान लिया गया है। यूजीसी के नई गाइडलाइन में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी भेदभाव को रोकना अनिवार्य किया गया है। दिव्यांग छात्र या कर्मचारी की सुरक्षा पर जोर दिया गया है। हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में अब समान अवसर केंद्र की स्थापना अनिवार्य कर दिया गया है। बात 13 जनवरी की है। 13 जनवरी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बिलियन 2026 को जारी किया था। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षण समानता को बढ़ाना था। किसी भी छात्र छात्राओं के साथ भेदभाव रोका जा सके। विवाद की असली कहानी का शुरुआत भाषा में ओबीसी को शामिल करना था। पहले क्या था? पहले ये था कि एससी एसटी के खिलाफ उत्पीड़ित होगा तो उस मामले में जो उत्पीड़न करेगा उस पे कार्रवाई होगी, लेकिन बाद में इसमें ओबीसी को शामिल किया गया क्योंकि इससे पहले वाला जो रिपोर्ट था उसके सुरक्षा के दायरे में सिर्फ एससी एसटी को रखा गया था, लेकिन बाद में ओबीसी को शामिल किया गया। इसी वजह से बवाल और बढ़ गया। इस मामले में विरोध करने वालों का तर्क ये है कि क्यों ओबीसी के छात्र एससी एसटी के उत्पीड़न नहीं करते हैं और इसमें एससी एसटी ओबीसी को सभी को शामिल कर लिया गया है, तो बचते हैं सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोग।